मैं, आर्यन, एक युवा पत्रकार हूं। हमेशा रोमांचक कहानियों की तलाश में रहता हूं। इसी खोज में मुझे एक ऐसा रहस्य मिला जिसे जानने की उत्सुकता मेरे जीवन की सबसे डरावनी और अविश्वसनीय घटना बन गई। यह एक छोटे से गांव का किस्सा है जिसका नाम है कालेपुर। सुनने में साधारण लगता है, पर यह गांव कुछ रहस्यों से घिरा हुआ है। लोग कहते हैं कि वहां की हवेली में कुछ अजीब होता है। कोई भी उस हवेली के बारे में ज्यादा बात नहीं करता, जैसे कि किसी ने सबको चुप रहने की हिदायत दी हो। मैंने सोचा कि इस रहस्य को उजागर करने से अच्छा कुछ नहीं होगा। मैंने अपने कैमरे और नोटबुक के साथ वहां जाने का निश्चय किया। जब मैं गांव पहुंचा तो देखा कि लोग बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा डर छिपा हुआ था। मैं एक बूढ़े आदमी से मिला जिसका नाम था हरिदास। वह शायद ही बोलता था, लेकिन मैंने उसे किसी तरह से हवेली के बारे में बात करने के लिए मना लिया। वो हवेली, हरिदास ने कांपती आवाज में कहा, वहां जाना ठीक नहीं। कोई भी जो अंदर गया वापस नहीं आया। मेरे अंदर का पत्रकार और ज्यादा उत्सुक हो गया। मैंने हरिदास से उस हवेली का रास्ता पूछा और वहां चल पड़ा। शाम का समय हो चुका था और सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक ने मेरे शरीर को घेर लिया। हवेली बहुत पुरानी और विशाल थी। उसका दरवाजा जर्जर और टूटा हुआ था, मानो कई सालों से किसी ने उसे खोला नहीं हो। मैं दरवाजे को धक्का देकर अंदर चला गया। अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था, धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ। हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने धीरे धीरे कमरे की तलाश शुरू की। अचानक मुझे एक कोने में कुछ हलचल सी महसूस हुई। मैं उधर बढ़ा तो देखा कि एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसे खोलते ही उसमें लिखी बातों ने मेरे होश उड़ा दिए। ये डायरी हवेली के पुराने मालिक की थी, जिसने अपनी जिंदगी की आखिरी बातें उसमें लिखी थीं। डायरी में लिखा था कि उस हवेली में एक आखिरी दरवाजा है जो कभी नहीं खुलता। अगर वह दरवाजा खोला जाए तो बहुत भयानक चीजें होती हैं। मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। मैंने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन वह दरवाजा नहीं मिला। तभी मुझे हवेली के नीचे एक तहखाना मिला। मैं नीचे उतरा तो देखा कि वहां एक बड़ा, पुराना और जंग लगा दरवाजा था। मैं जानता था कि यही वह आखिरी दरवाजा है जिसके बारे में डायरी में लिखा था। मेरे अंदर डर और उत्सुकता का एक मिश्रण हो रहा था, लेकिन मैंने दरवाजा खोलने का निश्चय कर लिया। दरवाजा बहुत भारी था, लेकिन मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक जोरदार आवाज हुई और एक भयानक ठंडी हवा ने मुझे घेर लिया। अंदर बहुत अंधेरा था। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और अंदर चला गया। तहखाने के अंदर का दृश्य दिल दहलाने वाला था। दीवारों पर खून के निशान थे और एक कोने में कुछ मानव कंकाल पड़े थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हुआ। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, तुमने दरवाजा क्यों खोला? मैंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन आवाज लगातार आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही है। मैंने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे चारों ओर की हवा गाढ़ी हो रही है, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे घेर लिया हो। मेरी सांसें तेज हो गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैं डर के मारे कांपने लगा। ये तुम्हारी गलती नहीं है, एक और आवाज आई, तुम्हें यह जानना चाहिए था। तभी मेरे सामने एक परछाई उभरने लगी। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और मैंने देखा कि वह एक महिला की आत्मा थी, जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं माधुरी हूं, उसने कहा। मैं इस हवेली की आखिरी मालकिन थी। मुझे मेरे पति ने धोखा देकर यहां कैद कर दिया था, और जब मैंने भागने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे मार दिया और यहीं दफन कर दिया। उसकी कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? मैंने डरते डरते पूछा। तुम्हें इस सच को सबके सामने लाना होगा, उसने कहा। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैंने उसकी बात मानने का निश्चय किया। उसी समय हवा सामान्य हो गई और आत्मा गायब हो गई। मैं जल्दी से तहखाने से बाहर निकला और गांव की तरफ भागा। वापस आकर मैंने हरिदास को सब कुछ बताया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और मैंने उन्हें सारी बातें बताईं। गांव वाले भी उस डरावनी सच्चाई से हैरान रह गए।
हम सब ने मिलकर हवेली के तहखाने को खोला और वहां मिली चीजों को पुलिस को सौंप दिया। जांच के बाद सच सामने आया और माधुरी की आत्मा को शांति मिली। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद मुझे हरिदास का एक पत्र मिला। उसने लिखा था कि तहखाने में एक और दरवाजा था जिसे हम नहीं देख पाए थे, और शायद वह दरवाजा ही असली रहस्य को छिपाए हुए था। मैंने पत्र को हाथ में पकड़ा और महसूस किया कि यह रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। शायद मुझे वापस कालेपुर जाना होगा, लेकिन इस बार मैं जानता हूं कि वहां क्या इंतजार कर रहा है।